मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत आभारी हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। आपको मालूम है मैं वास्तविक कुंडली में वास्तविक कुंडली में जो ग्रहों के शुभ अशुभ दोषों के बारे में आपका मार्गदर्शन करता हूं। आप वीडियो पर बने रहें, आप मेरे चैनल पर बने रहें और ये जो वीडियो जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ये आपका इतनी ज्ञान की वृद्धि करेगा। आप अंत तक देखिए। मैंने पिछले वीडियो में चरण नक्षत्र के चरण का महत्व बताया था। आज उसके बारे में और भी सूक्ष्म जानकारी प्राप्त कीजिए। शायद ऐसा वीडियो आपने कभी नहीं देखा होगा और देखा होगा तो आपकी पुनरावृत्ति हो जाएगी। ऐसा जातक का वीडियो है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी फिर भी जीवन में तनाव की कोई कमी नहीं। आखिर क्या है उसकी कुंडली में? जो जातक इतना अच्छी सर्विस करता है, इतना अच्छा पैसा लेता है, खर्चा तो होता है, वो बात अलग है, लेकिन तनाव क्यों आता है? क्यों उसके शत्रु गुप्त रूप से उसको परेशान करते हैं? वीडियो में देखिए और चैनल पर बने रहिए, आपका मार्गदर्शन होगा। दर्शकों, ये कुंडली के भाव है। लगन लगने स्वयं का प्रतिनिधि करता है और दसम भाव कर्म का भाव का बोला जाता है। अगर लगन में हो, दसम भाव का स्वामी लगन में हो, आपकी किसी भी कुंडली में हो तो अच्छा राजयोग बोला जाता है और उसका अच्छा व्यवसाय होता है। लगन का स्वामी एकादश भाव में हो तो वल्ले वल्ले हो जाती है, उसको सभी प्रकार का मान सम्मान धन की आमदनी आ जाती है। परंतु ये जहां पीड़ित हो जाते हैं उसमें समस्या आ जाती है। आखिर पीड़ित क्यों हुआ? पूर्व जन्म के कर्मों के फल के आधार से पीड़ित हुआ। मैं आपको आज विवरण से इस पूरा चीज बताऊंगा। दर्शकों, पराक्रमी भी है, साहसी भी है, धनी भी है, सम्मानित भी है, अच्छा व्यवसाय भी है, तार्किक बुद्धि है, तर्क करने वाली बुद्धि है, बुद्धि चतुर है। परंतु तनावयुक्त जीवन क्या है? ग्रह योग क्या है? उसके जीवन में तनावयुक्त कहने वाले ग्रह योग क्या है? जातक का जन्म 20 सितंबर 1982 शुक्ल पक्ष 3 स्वाति चरण 4 एक सोमवार को हुआ। जन्म के समय पर तुला लग्न हुआ। तुला लग्न के 27 डिग्री है। लग्न में चंद्रमा 7 डिग्री लेकर के विद्वान है। चंद्रमा कर्मेश यानी दसम भाव का स्वामी, दशमेश बोलो कर्मेश बोलो, लग्न में है। गुरु 15 डिग्री लेकर के विराजमान है। गुरु पराक्रम का भाव का स्वामी है। छठा भाव रोग शत्रु आदि का स्वामी लगन में है। मंगल 6 डिग्री 29 मिनट लेकर के विराजमान है। मंगल सप्तम भाव का स्वामी है और द्वितीय भाव का स्वामी अपनी राशि में है। केतु तीसरे भाव में धनु राशि में 15 डिग्री लेकर विराजमान है। नवम भाव में राहु 15-41 लेकर विराजमान है। लग्ने शुक्र 21 डिग्री लेकर के 37 डिग्री लेकर के विराजमान है। एकादश भाव में विराजमान है। द्वादश भाव में शनि 28 डिग्री 8 और बुध उच्च दृष्टि लेकर 23 डिग्री और सूर्य 3 डिग्री 17 मिनट लेकर के यह ग्रहों की स्थिति रही। जातक अभी शनि की महादशा 2016 से 35 तक व्यतीत कर रहा है। ये मैंने आपको बताया। दर्शकों, पहले तुला लगन के बारे में सुनो। मैंने पहले भी कई बार बताया है। तुला लगन के स्वामी शुक्र है तो सुंदरता का प्रतीक होगा, प्रसन्न चित्त रहने वाला होगा, मित्रों के लिए अपना सर्वस्व लुटाने वाला भी होगा। दूसरे की मन की था कैसे जानी जाती है, ऐसे जातक आराम से जान लेते हैं, परंतु अपने मन की था किसी को नहीं देते। उचित तो तुरंत निर्णय लेना, जैसे कोई किसी चीज का निर्णय लेता है उसके लिए कोई सोच विचार नहीं, इनके तुरंत निर्णय लेना और उचित लेना इनकी एक प्रमुख विशेषताएं होती हैं। और दूसरों खास बात यह है, हर एक परिस्थिति में ये अपने आप को ढाल लेते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन छोटी छोटी बात भी उनको बेचैन कर जाती है, इनके मस्ती को बेचैन कर जाती है। ये ऐसा हुआ तो क्यों? उनके लक्ष्य बहुत ऊंचे होते, बेशक साधन विहीन हो लेकिन लक्ष्य इनके बहुत ही ऊंचे होते। इनकी कल्पना शक्ति बहुत अच्छी होती है। और एकादश भाव में लगने चला गया तो धनी होता है, सम्मान होता है, शिक्षा भी होती है, अच्छा वाहन, पराक्रमी और तेजस्वी होता है, विवेकशील होता है, परिश्रम करने से जी नहीं चुराता। वो एक अलग बात है। कुंडली एकादश भाव का है, शत्रु राशि में है और केतु से पीड़ित है तो जहां पर परेशानी आ जाएगी, मन में चिंता आ जाएगी, मन में तनाव आ जाएगा, तो लगने पर केतु की प्रभाव है, ये एक तनाव का कारण हो गया और यहां पर फलों में कमी आ जाएगी। बात करें सूर्य की, सूर्य एकादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव में जितना कमाओ उतना खर्च कर दो, कमाने वाला भी वही, सूर्य भी खर्च करने वाला कर देता है। शत्रु परास है तो वो अलग बात है। बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा दसम भाव का स्वामी लगन में है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है ऐसे ऐसे उसका व्यवसाय, उसमें यानी प्रतिष्ठा मिलती है और विद्वान होता है, धनी होता है, सम्मानित मिलता है, समाज में उसकी चर्चाएं होती हैं, भाई अच्छा है।
और यशस्वी बनाता है, ऐसा चंद्रमा लगन में। क्यों? दसम भाव का स्वामी लगन में है। यह भी एक राजयोग होता है, लेकिन धीरे धीरे करने वाला। परंतु चंद्रमा पर राहु का प्रभाव है। चंद्रमा की टांग पकड़ के राहु खींच रहा। राहु पंचम दृष्टि से लगन को पीड़ित करा, चंद्रमा को पीड़ित करा। चंद्रमा दसम भाव का स्वामी है, दसम भाव व्यवसाय का भाव है, वहां पर पीड़ित हो रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको अंत में बताऊंगा। पहले इतना ही, सिर्फ यहां पर चंद्रमा दसम भाव का स्वामी लगन में है, लगन में पीड़ित हो रहा है, चंद्रमा पीड़ित है। लगन में भी मानसिक तनाव आता है और चंद्रमा मन का कारक है, वहां पर भी मानसिक और शुभ हो जाता है, तनाव स्थिति बन जाती है। अब बात करें मंगल की, तो उसको मंगल द्वितीय भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में है। अपनी तर्क शक्ति वैसी इतनी होगी, तर्क शक्ति होगी। मंगल यहां पर पंचम भाव को भी देख रहा है और अष्टम दृष्टि नवम भाव को देख रहा है। द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, पंचम भाव एजुकेशन और नवम भाव हाई एजुकेशन का भाव है, और दसम अष्टम भाव गुण ज्ञान है, पीएचडी का। तो यानी मंगल शिक्षा इसकी अच्छी रही, चाहे कैसे भी परिश्रम से शिक्षा की, तर्क वाला होगा, तर्क वितर्क करने वाला होगा, इसकी बुद्धि तार्किक होगी, ऐसे मानने वाला नहीं होगा। जो सोचेगा विचारेगा उसमें तर्क भी करेगा, तब दिमाग में बैठे करेगा। और जीवन साथी भी उसका धन कमाने वाला होगा, उसका जीवन साथी का भाव है, जीवन साथी का स्वामी मंगल यहां पर है, धन कमाने वाला होगा। इतनी बात जरूर होगी कि मंगल अपने से सटाष्टक योग बना रहा है। कोऑपरेशन में, सहयोग में थोड़ी सी कमी की बात आएगी, चाहे कारण से कुछ भी हो। अच्छा होगा जीवन साथी। मंगल कोई पीड़ित नहीं है, चरित्रवान भी होगा, लेकिन अपने भाव से अष्टम स्थान पर है, परस्पर सहयोग में थोड़ी सी कमी आएगी। अब बात करें बुध की, दर्शकों बुध भाग्य का स्वामी है और द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव में उच्च राशि में है। खर्चीला होगा खूब। सप्तम दृष्टि यहां पर छठे भाव पर पड़ रही है बुध की। शत्रुओं से भी परेशानी होगी और अपने मामा पक्ष से भी उसको कोई लाभ नहीं मिलेगा। भारी स्थानों से संबंध अच्छा होगा, परंतु मानसिक तनाव हमेशा रहेगा और भाग्य की हानि होगी। भाग्य का स्वामी यहां चला गया। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों गुरु पराक्रम भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, तुला लगन के लिए अकारक है। अकारक का मतलब आप साधारण तो समझो अशुभ फल देने वाला, लेकिन लगन में बैठ गया। और लगन में गुरु और चंद्रमा बताते गज केसी योग बन गया, लेकिन इस लोगों के स्वामी है इस तरह से है, गज केसी योग पूर्ण रूप से फल नहीं दे सकता तुला लगन में, तो अशुभ भाव का स्वामी हो जाता है गुरु। अब यहां पर एक चीज आ गई, पराक्रम भाव का स्वामी है, बालक को पराक्रम तो होगा, अवश्य होगा, पराक्रम होगा। पराक्रम के साथ वह रोगों से भी होगा, हमेशा शत्रुओं से घिरा रहेगा, क्योंकि छठा भाव शत्रु का भी भाव है और शत्रु का भाव का स्वामी लगन में बैठ गया। पराक्रम तो होगा, लेकिन हमेशा उसके शत्रुओं से भी घिरा रहेगा, शत्रुओं से और मानसिक तनाव होलेगा। जबकि वो शत्रुओं को परास्त कर देता है, लेकिन उनके शस्त्रों की आदत है कुछ ना कुछ करने की, अपने आप हो सफल हो जाता। गुरु यहां पर राहु से पीड़ित हो गया, यहां पर भी गुरु पीड़ित हो गया। राहु भी पीड़ित, राहु से गुरु भी पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है, राहु यहां पर बैठा हुआ है। राहु कौन है मैं आपको अंत में समीकरण बताऊंगा। अब बात करते हैं दर्शकों शनि की। शनि तुला लगन के लिए बहुत कारक ग्रह है, चतुर्थ भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी है। अगर शनि की यहां पर स्थिति शुभ होती तो आज जो यहां पर जातक है उससे कहीं ऊपर होता, लेकिन शनि तो द्वादश भाव में चला गया और द्वादश भाव में चला गया, कारक ग्रह द्वादश भाव में चला गया। लापरवाही से खर्चा करेगा, घर पे कोई खर्चे पे कोई नियंत्रण नहीं कर सकेगा और उसका माता से भी पुत्र से भी उतने विचार मधुरता नहीं रहेंगे, उसमें भी मधुरता में फर्क आ जाएगा, मधुरता में नहीं रहेगी। शिक्षा में थोड़ी सी परेशानी के साथ होगी, लेकिन बुद्धि तेज होगी। क्यों? शिक्षा का ग्रह जब द्वादश भाव में आता है और बुध के प्रभाव में, बुध नौ भाव का स्वामी है, नौ भाव का स्वामी पंचम भाव का स्वामी द्वादश भाव में है, द्वादश भी है बुध, तो शिक्षा में थोड़ी सी बुद्धि तो तेज होगी। लेकिन जब पंचमेश का संबंध और द्वादश भाव के स्वामी से संबंध होता है तो संतान सुख में कुछ ना कुछ परेशानी आती है, या तो पुत्र संतान समझ लो, या लड़कियां होती हैं, या योग नहीं होते। कहीं ना कहीं जब द्वादश भाव का स्वामी और पंचमेश का मिलन हो जाता है तो संतान में कुछ ना कुछ परेशानियां आती है। और शनि की तीसरी दृष्टि यहां पर है धन और कुटुंब में, धन को खींच करके खर्चा कर देगा, क्योंकि खर्चे के भाव का स्वामी है, खर्चा कर देगा, कुटुंब और धन में परेशानी रहेगी। भाग्य हमेशा सदा रूठा रहेगा, तो भाग्य का स्वामी भाग्य पर दृष्टि डाल रहा है, शनि यहां पर दृष्टि डाल रहा है, राहु भी यहां बैठा हुआ है, भाग्य भाव पर राहु का भी प्रभाव है, शनि का भी प्रभाव है, तो भाग्य को परेशानी आएगी। अब बात करें राहु यहां पर है, थोड़ी सी गुप्त रूप से भाग को उन्नति कराने में रहेगा। वह जातक बहुत सतर्क रहने वाला होता है, सतर्क पूर्ण से धर्म का पालन करता है,
इतना यानी धर्म का पालन तो करता है, लेकिन बड़ा सोच विचार के करता है, आंख मीच करके धर्म का पालन नहीं करता, बंद नहीं करता, धैर्यवान होता है और फिर थोड़ी सफलता प्राप्त करते। लेकिन राहु की पंचम दृष्टि यहां लगन में है, जैसा मैंने बताया, और स्वास्थ्य कमजोर होगा, चंद्रमा भी पीड़ित है, मानसिक बल कमजोर होगा, गुरु भी पीड़ित है, और पंचम दृष्टि यहां पर शिक्षा संतान में, यहां पर भी परेशानी वाली बात आ गई। केतु की बात करें, केतु धैर्यवान बनाता, पराक्रमी तो बनाता, पंचम दृष्टि यहां पर सप्तम भाव पर है उसकी, यहां पर तो जीवन साथी के विषय में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, भाई बहनों को कष्ट मिलेगा और पत्नी का स्वास्थ्य भी यहां पर कमजोर रहेगा। धर्म में अस्थिरता रहेगी, राहु केतु यहां पर है, धर्म में अस्थिरता रहेगी और परेशानी होगी और संतान पक्ष में परेशानी होगी। मैंने सभी ग्रहों का मोटे रूप से आप बता दिया। पूरे ग्रह कालसर्प रिधि में है और वास्तु की कालसर्प योग बन रहा है। इस कालसर्प के प्रभाव से कुटुंब में भाई बहन के पक्ष में परेशानी, मित्रों से धोखा मिलता है, नौकरी धंधे में बेकार की उलझने आती हैं, जिसका कोई तुक नहीं रहता, वो तुक नहीं रहता, मैं बाद में बताऊंगा। अभी लोग भाग्य का पूरा सुख नहीं मिलता, धन कमाता भी है लेकिन किसी प्रकार का उसको श्रेय नहीं मिलता इस कालसर्प से, और मानसिक तनाव रहता है, यश का भाव रहता है, यश प्रतिष्ठा पराक्रम के लिए उसको जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। ये संपूर्ण कालसर्प योग हो गया। तो आपको कितनी बार मैंने सभी ग्रह में बता दिया, तनाव तनाव तनाव, ये इतने सारे ग्रह तनाव अंश दे रहे हैं। देखिए दर्शकों, लग्नेश पीड़ित है केतु से, लग्नेश पीड़ित है केतु से पीड़ित है, चंद्रमा पीड़ित है राहु से, कर्मेश है चंद्रमा पीड़ित है राहु से, पंचमेश और भाग्येश द्वादश भाव में, पंचम भाव का स्वामी भाग्य भाव का स्वामी द्वादश भाव में। दर्शकों, कोई भी कुंडली हो उसमें लगन और पंचम भाव और नवम भाव, इन दोनों का बहुत महत्व है। लगन के भाव का स्वामी तो यहां एकादश भाव में आ गया, लेकिन पंचम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में चले गए, ये सबसे बड़ी परेशानी आ गई। और दर्शकों, द्वादश भाव में 3 ग्रह हो गए, शनि भी ठंडा ग्रह है, बुध भी ठंडा ग्रह है और सूर्य क्रूर है, हल्का है, तो द्वादश भाव सेवा सुख का भाव है। ऐसे बालक को सेवा सुख में कमी आती है। उसके कई कारण होते हैं, या तो पत्नी की सर्विस ऐसी होती है, वो मिल नहीं पाते हैं, मतलब कुछ भी बोलो, चाहे कारण कुछ भी बोले, जैसे फौजी आदमियों का होता है, शाम पर छुट्टी मिलती है अपने बच्चों को देखने के लिए, तो द्वादश भाव में 3 ग्रह सेवा सुख में कमी देता है। और ये तीनों ग्रह की दृष्टि यहां पर है, ये पत्नी का भाव है, पत्नी का द्वादश भाव पीड़ित है, जाके कि पत्नी को भी सेवा सुख में कमी, उसको भी सेवा सुख में कमी आती है, खर्चा अधिक होता है। ये आपकी समस्या रही। अब रह गया बुध जातक का जन्म स्वाति नक्षत्र में हुआ, 22वां नक्षत्र विनाशकारी अश्लेषा नक्षत्र है, 22वां नक्षत्र अश्लेषा विनाशकारी है। बुध कुल देवता का प्रतिनिधि है, कहीं ना कहीं इसके पूर्वजों ने माता पिता से कुल देवता के प्रति नहीं रहा, और तो बुध विनाशकारी नक्षत्र बन गया, और बुध भागेश है, और जब विनाशकारी बन गया तो बुध ने यहां पर सब कुछ कर दिया। बुध ने शनि को भी बुला लिया दंड देने के लिए, और यहां पर शिक्षा संतान के विषय के रूप में खास परेशानी डाल दी, विनाशकारी हो गया। दर्शकों, मैं आपको याद दिलाता हूं, कुछ ऐसे मौके आते हैं घर में, जब बच्चा जन्म लेता है या शादियां होती है, तो अपने कुल देवता के पास मत्था टेकना पड़ता है, या और भी जैसे वर्ष में भी ऐसे त्योहार आते हैं, कहीं ना कहीं कुल देवता की कमी इसके पिता से रही। अगर मान लिया इस जातक से कोई कमी रही तो उसकी कुंडली में रेफरेंस करेगी, लेकिन यहां बताता है कि उससे से पूर्व का ऐसी कमी रही, तो यहां पर कुल देवता का योग बन गया और वह कुल देवता विनाशकारी बन गया। इनका कुल देवता विनाशकारी बन गया, कहने का मतलब यह है विनाशकारी बन गया, उसको इन्होंने अच्छी तरह से सम्मान दिया, उनके कहीं पूजा पाठ में कमी रही। अपने कुल देवता को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं दर्शकों, ये तो मैंने आपको बता दिया सारा पंचमेश भागे। अब देखिए दर्शकों, मैंने बीच में बताया था, बाद में बताऊंगा, कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा लगन में है, शत्रु रोग का भाव का स्वामी गुरु लगन में, तो यानी कर्मेश और छठे भाव की जब स्थिति लगन में बैठ गई, लगन स्वयं है जिसकी कुंडली है, वहां पर उसके व्यवसाय में शत्रुवत प्रभाव होगा। व्यवसाय जहां भी करेगा, क्योंकि गुरु शत्रु भाव का स्वामी, छठे भाव का स्वामी, शत्रुवत प्रभाव होगा, और वह प्रभाव राहु से पीड़ित है। राहु मायावी है, राहु पिता में है, गुप्त प्रभाव होगा, गुप्त युक्ति का कारण है। उसको सामने से कोई बोलेगा नहीं और पीछे से उसको कोई सराहेगा नहीं। इस तरह से उसको शत्रु भी जो है पीठ के पीछे उसकी निंदा करने वाले होंगे, और उसके शत्रु सामने कुछ होंगे लेकिन पीछे होंगे, ईर्ष्या वाली बात होंगे। ये गुरु का प्रभाव और राहु का प्रभाव है, क्यों गुरु शत्रु का भी तो है। रोग और शत्रु का भाव का स्वामी लगन में बैठ गया, चंद्रमा प्रभाव हो गया, चंद्रमा
सप्तम भाव का काम, ये कर्म भाव का स्वामी चंद्रमा है और राहु की दृष्टि है। छुपे हुए शत्रु होंगे और वो मानसिक परेशानी देंगे ऐसे जातक को। अब बात करते हैं जातक को चरण के हिसाब से। मैंने जातक को ये लगन को लेकर के लोग रह लेके चरण होते हैं। लगन विशाखा 3 में है, सूर्य उत्तर फाल्गुन 2 में है, चंद्रमा स्वाति 1 में, मंगल अनुराधा 1 में, बुध चित्रा 1 में, गुरु स्वाति 3 में, शुक्र पूर्व फाल्गुन 3 चरण में, शनि चतरा चरण 3 में है, राहु आद्रा 3 में है और केतु पूर्व है। ये मैंने चरण का एनालिसिस किया। अगर जब हम समरी निकालते हैं चरण की, तो हमारे एक चरण में 4 ग्रह हैं, 1 2 3 और 4। एक चरण में 4 ग्रह हैं। 4 ग्रह अग्नि तत्व है, वो धर्म त्रिकोण होता है। अब बात आइए, जो मैंने आपको बताया था, कभी समय आएगा बताऊंगा। चरण 1 अग्नि तत्व है, वो धर्म त्रिकोण को रिप्रेजेंट करता है। उसमें इस बालक के 4 ग्रह हैं। अर्थ में 2 है, पृथ्वी तत्व में है। दूसरा आगे चलेगा, चरण 3 में वायु तत्व में 4 ग्रह हैं, तो वायु तत्व और अग्नि तत्व की प्रधानता आ गई। वायु तत्व क्या है? काम त्रिकोण है और अग्नि तत्व अर्थ त्रिकोण है। अभी देखिए, जब अग्नि तत्व का प्रभाव होगा, जब धन त्रिकोण का प्रभाव होगा, जब 4 ग्रह धन प्रभाव में है, ज्यादा है, 3 ही हिस्सों में डिवाइड किया, 1 में 4, 1 में 4, 1 में 2, तो धन त्रिकोण के क्या प्रभाव मिलेगा? ऐसा बालक सच्चा होगा, ईमानदार होगा, इज्जत वाला होगा और एनर्जीवान होगा। उसके अंदर हर बात को, नई चीजों के विषय में सोचने वाला होगा। ये अग्नि त्रिकोण धन त्रिकोण का प्रभाव होगा। राशि का धन का प्रभाव एक तरफ छोड़ दो, लेकिन उसकी अंदर से प्रवृत्ति कैसी होगी, उसको ऊर्जा कहां से मिल रही है? अग्नि तत्व से इन 4 ग्रहों को मिल रही है। कौन से? चंद्रमा, मंगल, बुध और केतु को मिल रही है। तो ईमानदार होगा, सच्चा होगा और नई चीजों के बारे में सोच रहा है। दूसरा है वायु तत्व। वायु तत्व भी कम नहीं है, 4 ग्रह हैं वायु तत्व, और काम त्रिकोण बोला जाता है। वायु तत्व में जब अधिक ग्रह होते हैं, बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, अपने हुनर पर पैसा कमाने वाला होगा और शास्त्रवत कार्य करने वाला होगा। यह उस जातक की 2 विशेष खूबियां हैं। बाकी रह गए 2 ग्रह पृथ्वी तत्व में है। पृथ्वी तत्व में शुभ काम करके पैसा कमाने वाला होगा, कोई हेरा फेरी करके वाला नहीं होगा। तो ये दर्शकों, नक्षत्र चरण का प्रभाव यहां से है। मेरा जहां तक ख्याल है, आपने कभी भी किसी यूट्यूब में ऐसा नहीं सुना होगा। जो मैं कुंडली का उदाहरण देकर के आपको मैं बता रहा हूं, अब कैसे धन त्रिकोण में चला गया, इससे पहले मैंने आपको 757 में भी वर्णन किया है। आज मैंने उसको फुल रूप से बता दिया। तो कहने का मतलब, ऐसा बालक, यह बालक सच्चा है, ईमानदार है, इज्जत रखता है, अपनी इज्जत से काम करता है, एनर्जीवान है, उसको एनर्जी है, सुस्त नहीं है, वो एक्टिव है और नई चीजों के विषय में सोचने वाला है। और वायु तत्व में उसको बुद्धिमान बनाती है, ज्ञानी बनाती है, अपने हुनर पर पैसा कमाने वाला, शास्त्रों के अनुसार कार्य करने वाला। लेकिन यहां पर टांग टूटी हुई है। वो धार्मिक प्रवृत्ति को मानता तो है, लेकिन उतना आंख मीच करके नहीं मानता। अब दर्शकों, बात करते हैं उसके तनाव को खत्म करने की। उनका कोई पूर्व अतृप्त योनि में उसके प्रभाव से राहु ने टांग खींच ली है। गुरु और राहु दृष्टि द्वारा पीड़ित है, इसकी शांति करानी चाहिए। चंद्रमा राहु की पीड़ित शांति करानी चाहिए। और दर्शकों, केतु और केतु शुक्र को पीड़ित करा। शुक्र लगने तो है, लेकिन दूसरे शब्दों में भोग विलास का कारक है, दाम्पत्य सुख देने वाला है। उसका दाम्पत्य सुख उस जीवन साथी होते हुए भी पूरा उसको नहीं मिल रहा। तो यहां से इसकी भी शांति करानी चाहिए। शांति करा करके, पितरों की शांति करा के, पूर्वजों की शांति करा, ऐसा जातक भागवती लाकट गले में धारण करे। बुध का भी, शुक्र का भी और शनि का भी, और सूर्य को अर्घ दे। और मैं कहता हूं, भूल जाए, बहुत अच्छे ग्रह है, बहुत विद्वान है, अच्छा पैसे कमाने वाला, शांत है, और उसकी इज्जत को 4 चांद लग जाएंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार वास्तु कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।